नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केतु जब भी त्रिकोण में होता है, आपके नवम और पंचम भाव में विद्यमान होता है, तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। इस पूरे विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। तो आप अपने जन्मपत्री में सबसे पहले ये देख लें कि केतु कहीं आपके पंचम भाव में तो नहीं है या फिर केतु आपके नवम भाव में तो नहीं है। इन दो भावों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप केतु के विषय में जान लें कि केतु सदैव वक्री होता है, ठीक है। हमेशा वक्रत्व लिए हुए उसका प्रभाव होता है। और केतु की जो प्रवृत्ति है वह क्या है? विश्वास अविश्वास की प्रवृत्ति है, ठीक है। क्यों? क्योंकि केतु के पास सर नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सर नहीं होता है और सिर्फ धड़ होता है, तो जिसका भी सर लग जाए वो उसी के जैसा हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह केतु जिस राशि के साथ महादशा अंतरदशा में रहता है, उसी की तरह उसकी प्रवृत्ति होती है और उसी की तरह उसके प्रभाव को देता है। तो यदि केतु की महादशा चल रही है और अंतरदशा क्रूर ग्रहों की चल रही है, पाप ग्रहों की चल रही है, तो किस तरह का फल केतु देव आपके जन्मपत्री में प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अभी हम केतु के विषय में अगर करेंगे तो केतु धनु राशि में उच्च का होता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में केतु की जो चर्चा आई है वह वृश्चिक राशि में उच्च की आई है। तो अलग अलग मतानुसार केतु का जो प्रभाव है अलग राशियों में उच्च का है, यानी वृश्चिक और धनु दोनों में आप मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर वृश्चिक में भी केतु बैठा है तो वह बुरा नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि मंगल के जैसे केतु का स्वभाव होता है। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि पंचम भाव किस कारकत्व को लिए हुए था। पंचम भाव आपकी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, आपका लव, रोमांस की सब कुछ आप पंचम भाव से देखते हैं। इसके बाद आप नवम भाव से देखेंगे कि आपके भाग्य का भाव है और आपके धर्म का भाव है, ठीक है। तो यदि आपकी जन्मपत्री में केतु पंचम भाव में बैठा है या फिर आपके नवम भाव में बैठा है, तो वह किस तरह के प्रभाव को देने वाला है जब वह महादशा में चलता है और अंतरदशाएं जो हैं शुभ या फिर अशुभ ग्रह की आती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है कि यदि केतु की महादशा है और अंतरदशा पाप ग्रहों की है, पाप ग्रहों में हम सूर्य, राहु, मंगल और शनि की बात करते हैं, ठीक है। और शुभ ग्रहों में क्या है? गुरु और शुक्र शुभ ग्रह है। शुभ चंद्रमा और शुभ बुध जो है वो कंडीशन वाइज शुभ होता है, ठीक है। तो अब ये मन का और बुद्धि का है, लव रोमांस का भाव है पंचम भाव। तो सबसे पहले क्या करेगा? केतु की महादशा में अगर पाप ग्रह की अंतरदशा है, किसी भी, चाहे राहु की हो, सूर्य की हो, मंगल की हो या फिर शनि की हो, तो वो सबसे पहले आपके मन में क्लेश पैदा करेगा, ठीक है। और नाना प्रकार की आपत्तियों को आपके जीवन में लेकर आएगा। कुछ अचानक से इस तरह की घटनाएं कराएगा जिसको कि आपने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि अचानक से अगर घटना कोई भी ग्रह कराता है तो वह है केतु। केतु बिना समझे, कि उसके पास तो दिमाग नहीं है, तो बिना समझे यह आपको आपत्तियों में डालता है, ठीक है। आपको पुत्र, मित्र या फिर आपके साथ इस तरह की जो चीज़ें हैं, चाहे वह पैतृक पिता की मृत्यु, इन संभावनाओं को केतु बनाता है जब केतु की महादशा हो और अंतरदशा जो है वह पाप ग्रहों की हो या फिर क्रूर ग्रहों की चल रही हो। और सबसे पहले आपको क्या करेगा? अपने लोगों में झगड़ा करा देगा। अगर केतु आपके पंचम भाव में या फिर नवम भाव में बैठा है और अंतरदशा पाप ग्रह की है, तो सबसे पहले अपने लोगों से झगड़े करवा देगा। आपको जमीन जायदाद के लिए झगड़ों में उलझा देगा केतु। और आपके अंडर में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं या फिर कोई भी इस तरह का व्यक्ति है, तो उससे या फिर आपके घर में, परिवार में सदस्यों के बीच आपको झगड़े की संभावनाओं को केतु बनाएगा और उनसे विरोध की स्थिति आपके लिए बनेगी। यदि केतु आपके पंचम भाव में विद्यमान है या फिर आपके नवम भाव में विद्यमान है और दशा महादशा में और अंतरदशा क्रूर ग्रह की है, तो इस तरह की स्थिति आपको प्रदान करेगा। लेकिन आपको केतु क्या करेगा? आपको अगर अंतरदशा आती है शुभ ग्रह की, अब यहाँ पर मैंने क्रूर ग्रह के विषय में बताया है, लेकिन इनसे केतु की महादशा चल रही है और शुभ ग्रह की अंतरदशा आ गई। शुभ ग्रह में गुरु की अंतरदशा हो गई, शुक्र की हो गई, शुभ बुध की हो गई या फिर शुभ चंद्रमा की हो गई,
तो वह आपको शुभता प्रदान करेगा। इस दौरान बहुत अच्छे अच्छे मित्र बनाएगा और जो आपके भाग्य का पोर्शन है उसको क्या है, जगाएगा। बहुत दिनों से आप किसी भी तरह का इंतज़ार कर रहे थे, किसी मित्र से मिलने के लिए सोच रहे हैं, तो अचानक से ऐसे कंडीशन बनाएगा कि वह मित्र, आप उससे मिलेंगे और एक अच्छी शुरुआत होगी आपके मित्रता की और आपके कुटुंब के लोगों की। लेकिन अगर आप कृषि के विषय में कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो इस दौरान कर सकते हैं जब केतु की महादशा हो और अंतर्दशा जो है वह शुभ ग्रहों की हो, क्योंकि यह आपके भाग्य का भी भाव है और आपके पंचम भाव के विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आपके मन के अनुसार चलने वाली जो घटनाएं हैं, यानी आपका प्रेम संबंध जो है वो सब कुछ क्या है, पंचम भाव है। तो इनसे रिलेटेड चीज़ों को केतु जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा में आता है तो वह आपको प्रदान करेगा, वह आपको लाभ दिलाएगा। और इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, गौ से रिलेटेड, गाय पालन का कार्य कर सकते हैं, भूमि से रिलेटेड कार्य को कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में वह आपको सुख और संपत्ति प्रदान करेगा। ठीक है, विद्या में उन्नति होगी, शिक्षा में आप आगे बढ़ेंगे और इस तरह आपको उत्तम मित्रों का साथ मिलेगा, सुख साधन पूर्ण जीवन यानी अच्छे भोजन की भी संभावना बनेगी, जो कि हम कभी कभी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमें खाना टाइम से नहीं मिल पाता है, अच्छा सुरुचिपूर्ण भोजन नहीं मिल पाता है ना। लेकिन अगर केतु की महादशा हो और अंतर्दशा शुभ ग्रह की हो तो आपको सुरुचिपूर्ण भोजन की पूरी व्यवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, यह आदि में यानी शुरुआती दौर में यह इस तरह का कार्य केतु की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो बनता है। लेकिन यदि आपका केतु आपका केतु त्रिकोण में है यानी पंचम और नवम भाव में विद्यमान है तो आपको क्या करेगा, और शुभ ग्रह की अंतर्दशा चलेगी तो बंधु बांधवों से, आपके भाई बहन, इन सब लोगों से प्रेम के अच्छे योग बनेंगे, बहुत ही रिलेशनशिप हेल्दी और लविंग होगा और आप वस्त्राभूषण यानी जीवन में उस दशा काल में बहुत सारी चीज़ों को अर्जित करेंगे। ठीक है, सुरुचिपूर्ण भोजन मैंने बताया ही है। लेकिन जैसे ही अंतिम काल चलेगा यानी केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आ गई या फिर बृहस्पति की अंतर्दशा आ गई तो जो बीतता हुआ समय रहेगा यानी दशा काल के अंत में आपको क्या करेगा, वह अकस्मात किसी से भी या फिर आपके अपनों से झगड़े की संभावनाओं को बना देगा। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर कार्य केतु करा रहा था लेकिन अचानक से वो क्या करेगा, संबंध विच्छेद करा देगा। तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर केतु की महादशा चल रही है और अंतर्दशा शुभ ग्रह की है तो शुरुआती दौर में तो बहुत सब हेल्दी वेल्दी रहेगा, लेकिन जैसे ही अंतिम काल होगा उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अनायास से किसी के मनमुटाव की वजह से, किसी संबंधों की वजह से। तो आपको यहाँ पर संभल कर और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अपने स्थान से वह अलग कर देता है। केतु का एक बहुत बड़ा कार्य है कि चाहे वह शुभ ग्रह में हो या फिर अशुभ ग्रह में हो, अंत समय जो दशा का अंत समय होता है उसमें वह आपको आपके लोगों से अलग कर देगा, अलग थलग कर देगा, जिससे कि आपका मन अंतःकरण जो है वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा परेशान रहेगा। तो ये एक बड़ी क्वालिटी कह लें। ठीक है, यानी रिलेशनशिप को बिगाड़ता है, ये बड़ा काम केतु देव यहाँ पर करते हैं। तो आपने जाना कि अगर केतु आपके पंचम भाव में हो और आपके नवम भाव में हो तो वह किस तरह के, क्योंकि यह शुभ भाव होते हैं और अगर शुभ ग्रह की अंतर्दशा जुड़ जाती है केतु की महादशा में तो वो आपको शुभता प्रदान करेगी, लेकिन कुछ अचानक से इस तरह के परिवर्तन कराएगी जिससे कि आप उसको शुभत्व के रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अकस्मात झगड़े कराना, अपने लोगों से दूरी बनना, यह क्रूर ग्रह की दशा में होता है। तो मैंने जो बातें बताई हैं कि अगर क्रूर ग्रह की दशा चल रही है तो आपको उससे रिलेटेड जप करना है। ठीक है, आपको केतु का जप और साथ में जिसकी अंतर्दशा चल रही है उसका भी जप, आपको एक एक माला अगर आप करते हैं तो ये जो परेशानियां हैं, ये जो दिक्कतें आती हैं केतु की महादशा में, क्रूर ग्रहों की अंतर्दशा में, उससे आपको निजात मिल पाएगी। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों